बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय। मैं मोहनलाल बिश्नोई, कड़वासरा, आरवा, छांचोर। और हम कल बीकानेर बंद के आह्वान पर पर्यावरण का एक बचाने के लिए धरना चल रहा है। नौका तहसील तहसील में नौका दहिया के अंदर जो धरना चल रहा है, उसी धरने के संबंध में हम आए थे। और पूरा बीकानेर संभाग कल की तारीख में बंद था। तो मैं सबसे पहले बीकानेर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं और उनकी बुरी बुरी प्रशंसा करता हूं। इतनी कम है क्योंकि हाथ लारी से लेकर के बहुत बड़े बड़े शोरूम थे, वो सभी बंद रखे पर्यावरण बचाने के लिए। जो ये सौर ऊर्जा प्लांट लग रहे हैं, लगभग 1200 प्लांट लग रहे हैं इस जोधपुर संभाग के अंदर। उन सभी कंपनियों ने, अडानी, अंबानी जैसी बड़ी बड़ी अरब खरबपति कंपनियां हैं, वो इस मरु प्रदेश के इस ये लोग कहते हैं विकास करते हैं, ये विकास के साथ साथ विनाश भी करते हैं। उस विनाश को रोकने के लिए हमारी जो विश्नोई समाज है, उनका अगुवाई में नाम क्यों आता है कि 1730 के अंदर खेजड़ली खड़ाना हुआ था। जोधपुर से 30 किलोमीटर दूर एक खेजड़ली गांव है, और ये भी जो नौका दहिया के अंदर वो गांव है, वो खेजड़ला की रोही कहलाती है। तो हमारा ये भी एक इतिहास खड़ा हो सकता है कि खेजड़ली और दूसरा नंबर खेजड़ला में लग सकता है। तो 1730 में 363 लोगों ने, महिला और पुरुषों ने बलिदान दे दिया था। उसके अगुवाई में अमृता देवी का नाम क्यों आता है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। माँ अमृता देवी की 3 बेटियां, रत्नी, भागू, आसी और उनका पति रामू जी खोड, उन सभी ने पेड़ों के बदले प्राण न्योछावर कर दिया था। गिरधर सिंह भंडारी, अभय सिंह राजा का कामदार था, वो इस कारिंदे पेड़ काटने के लिए गया था। तो माँ अमृता ने कहा था, तू राजा रो नौकर है, मैं विश्नोई बेटी हूँ, पेड़ काटना तो बहुत बड़ी बात है, मैं एक पत्ता नहीं हिलने दूंगा, और कान खोले सुन ले। और इसी बात पर 84 खेड़ों के लोगों ने, अलग अलग गोत्र के और विश्नोई समाज के लोगों ने, 363 लोगों ने बलिदान दिया था। उस पूर्वजों की वंशज हम हैं। कदापि इन सौर ऊर्जा कंपनियों वालों के इस कारिंदों को हम पेड़ नहीं काटने देंगे। और सरकार को, भजन लाल शर्मा को हम आह्वान करके कहते हैं इस सम्राट धोरे की भूमि से कि इसी कंकड़ी के नीचे विश्नोई समाज के लोगों को 1700 भक्तों की मौजूदगी में जम्बेश्वर भगवान ने 37 कौम को पर्चा दे करके एक विश्नोई पंथ की स्थापना की थी। उसी स्थापना की कंकड़ी के नीचे हम आज आह्वान करते हैं। और सभी संगठनों से मैं एक अपील करता हूं, हाथ जोड़ करके, कि जो भी बजरंग दल है, राष्ट्रीय स्वयं सेवक दल है, और कई छोटे छोटे विश्नोई समाज की कई संस्थाएं बनी हुई है, विश्वकर्मा समाज की संस्थाएं बनी हुई है, जाट समाज की संस्थाएं बनी हुई है, बनियो समाज की संस्थाएं बनी हुई है। 37 कौम के जो जिस समाज का संगठन बना हुआ है, उसमें वो नाम लेता है कि पर्यावरण गतिविधि। तो उन सभी समाज के संगठनों को मैं जगाने के लिए आह्वान करता हूं इस सम्राट धोरे की हरी कंकड़ी के नीचे से, कि आप कैसे ही करके जागे समय रहते हुए। और इस तस्वीर में आपको एक धोरे के नीचे का प्रांगण दिख रहा है, इस तरह की हरियाली है। आप पश्चिम राजस्थान को, मरु प्रदेश को, बीकानेर जिला, जोधपुर, फड़ौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर और जालोर, इस क्षेत्र में ये सौर ऊर्जा प्लांट लगा रहे हैं। हमारी एक ही मांग है, इस पेड़ पौधों को बचा करके आप सौर ऊर्जा प्लांट लगाएं, अन्यथा यहाँ एक बहुत ही बड़ा खड़ाना भी हो सकता है। समय का कोई भरोसा नहीं है, कब पलटी मार जावे, सुबह क्या होगा कुण जाने, क्या होशी उगत रहे प्रभात। ये भी हमारा आह्वान है। और हमारी सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस साल 56 डिग्री तापमान था, और अगली साल इस तरह पेड़ों की कटाई होगा तो इस पश्चिम राजस्थान के अंदर 60 डिग्री से ज्यादा तापमान पार हो गया तो हमारा जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप सभी संगठन एक होकर के और ट्री प्रोटेक्शन एक्ट राजस्थान कानून बनाने के लिए मांग करें। और जो पेड़ काटने वाले लोग हैं, ये राज्य और खेजड़ी का नाम हम आगे क्यों लेते हैं कि खेजड़ी विशेष पेड़ है राजस्थान का। 1983 के अंदर राज्य वृक्ष घोषित किया था, और रोइडे को 1983 के अंदर राज्य पुष्प घोषित किया था। लेकिन सरकार से आह्वान करते हैं कि आप इसको कागजी की फाइलों में इनका दर्जा मत रखो, धरातल पर इनको बचाओ। आप कागजों में इनके नाम पेनों से घिसते जा रहे हो कि राज्य पुष्प है, राज्य पेड़ है। राज्य पेड़ जब बचेगा तभी तो राज्य पेड़ कहलाएगा।
ये राजस्थान सरकार को, इस जो भी सरकार आई है वो सब इनको काटने से नहीं रोकेगा, तब तक हम इसको निकम्मी सरकार घोषित करते हैं। और आप मेरी आवाज सुन करके वन मंत्री संजय शर्मा जी और मुख्यमंत्री महोदय भजनलाल शर्मा, गृह मंत्री महोदय अमित शाह शर्मा और पीएम प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र भाई मोदी जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं। मोहन भागवत बहुत ही बड़ा संगठन चलाता है, उनसे भी मैं हाथ जोड़कर करबंद विनती, और मैं भी एक संघ का अंश हूं। मैं एक जिले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक सदस्य कहलाता हूं, उसके नाते मैं उस संगठन को जगाने का आह्वान करता हूं कि आप जागो, समय रहते हुए नहीं जागे तो ये बहुत ही आने वाली पीढ़ियों के लिए ये घातक मामला हो जाएगा। और पूर्व में 3 साल पहले कोरोना काल आया था, उस टाइम में जो पढ़े हुए और अनपढ़ सभी की आंखें खुल गई थी कि जिस लोगों ने कितने महंगे दाम से खरीद करके अपने जीव पर दाव लगा दिया, हॉस्पिटलों के अंदर बाटले लगाए हुए कहीं जी नहीं पाए, और इन खेजड़ी के नीचे इस मरु प्रदेश पश्चिम राजस्थान के लोगों को बिल्कुल भी ज्यादा खेजड़ी के पेड़ों से आंच नहीं आई, और जिसको कोरोना हो गए क्वारंटाइन कर दिया था, वो लोग जाकर के खेजड़ी के पेड़ के नीचे 15 दिन सोए हुए रहे, तो इनकी ऑक्सीजन से उसका प्राण बच गया। इसलिए आप इनके ऊपर देखे, और 25सा, 26सा, सपना और 37सा कई काल पड़े थे, उस कालों के अंदर जिस खेत में 50 खेजड़ी का पेड़ है वो अपनी माल मवेशी और आप उसके निर्भर पर जिंदा रह सकता है। और इस मरु प्रदेश की राजस्थान की मुख्य सब्जी है वो है पंचकुटा, और पंचकुटा सब्जी है, कुमट है, सांगरी है, केर है, गूंदा है, ये इस मरु प्रदेश में। और एक पिल्लू, इस पश्चिम राजस्थान के जाल के पेड़ पर पिल्लू लगते हैं, वो मारवाड़ का मेवा कहलाता है, अंगूर से कम नहीं। ये प्रकृति की सौगात है, किसी ने कोई बाड़ी लगा करके इस पेड़ों को तैयार नहीं किया है। तो सज्जनों, आप सुन लो समय रहते हुए, और बीकानेर की जनता को मैं